हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? फर्स्ट क्लास हैं? जय हिंद। दोस्तों, आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है मिनिमा एंड मैक्सिमा। ठीक, और आपके ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अभी तक जितने आपने टॉपिक पढ़े वो सारे इम्पोर्टेंट हैं, सब के सब इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन पेपर में मिनिमा मैक्सिमा का एक क्वेश्चन जरूर आता है, वो भी अच्छा खासा क्वेश्चन आता है। तो ज़्यादातर लोगों को मिनिमा मैक्सिमा में बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो भैया आज हम काय के लिए आए हैं ताकि इस प्रॉब्लम को दूर कर सकें। तो बहुत ध्यान से समझिएगा कि मिनिमा मैक्सिमा क्या होता है। ठीक, मैं कोशिश करूंगा आपको बिल्कुल आसान से आसान भाषा में समझाऊं। ठीक है, तो देखो बच्चों, मिनिमा और मैक्सिमा को समझने के लिए सबसे पहले देखो, मैं यहाँ पे एक ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ ना, एक कर्व बना रहा हूँ। पहले आप उस कर्व को देखिए, फिर समझते हैं। सपोज ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पर एक ऐसे ग्राफ बना दिया, ये कर्व चल रहा है, आप देख पा रहे हैं। ठीक है, ऐसे ये कर्व है मान लीजिए, और ये तो आपको पता है ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। ठीक, और कोई भी मान लीजिए जो कर्व है उसको हम ऐसे लिख लेते हैं y = fx। ठीक, बहुत ध्यान से समझना। अब इसमें एक चीज देखो बच्चों, ये ऐसे बना लेते हैं x'। ओके, अब यहाँ पर देखो बच्चों, ये कर्व देखो, ये ऊपर जा रहा है। ठीक, फिर ये नीचे आ रहा है, फिर ये ऊपर गया, नीचे आया। अब इसमें से मैं एक काम करता हूँ, इसमें से दिख रहा है कोई भी एक पार्ट, चाहे ये वाला चाहे ये वाला उठा के मैं इधर रख लेता हूँ। ध्यान से देखना, ये वाला हिस्सा जो ऐसे गया ऊपर, इसको उठा के मैं यहाँ पर रख लेता हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए जो मैं बताना चाह रहा हूँ। तो फिर से देखो दोस्त, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये उठाया मैंने यहाँ पर ऐसे बना दिया, ऐसे कर्व ऐसे बना दिया, ये वाला। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना, इसमें ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। ठीक, अच्छा, अब देखो बच्चों, मैं कहूँ कि अगर देखो इसका एक इंटरवल बना सकते हैं ना, यहाँ से ये शुरू हो रहा है कर्व और यहाँ पे जाके खत्म हो रहा है। ठीक, तो इसका एक इंटरवल होगा। सपोज मान लो ये वैल्यू 1 है और यहाँ पे कुछ भी मान लो, जैसे ये मान लो लास्ट में जो खत्म हो रहा है ये 5 है, ऐसे मान लेते हैं। यहाँ पर भी मैं कुछ पॉइंट ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, ये 5 है और सपोज ये 10 है, यहाँ पर 15 लिख देते हैं। चलो, ये ऐसे पॉइंट हो गए। ठीक, अच्छा, अब देखो बच्चों, इसका इंटरवल क्या है, ये मान लीजिए कर्व जो दिया हुआ है y = fx ऐसे दे रखा है। ठीक, बहुत ध्यान से समझना। अब यहाँ पर आप एक चीज देखिए, मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट हैं, तो ये ऐसे पॉइंट यहाँ पे बढ़ते जाएंगे, लेकिन मैं कहूँ कि इसका सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन सा होगा, सबसे टॉप का पॉइंट, तो आप कहोगे सर ये एकदम यहाँ पर ये टॉप वाला पॉइंट है। इसके बाद जितने भी पॉइंट मिलेंगे सब नीचे आएंगे कम। यहाँ पे देखो नीचे, और इधर सबसे टॉप का हो गया कि नहीं हो गया? तो यहाँ पर अगर मैं इसकी वैल्यू पूछूं, ध्यान से देखो, ये पॉइंट दिख रहा है, ये वैल्यू, और यहाँ पे ये 1 से 5 के बीच में, सपोज ये मान लो ये 0.3 है। ठीक है, कोई भी फंक्शन का कर्व दे रखा है। ठीक, जो कहां से, इसका इंटरवल कहां से, 1 से लेकर के 5। एक बात याद रखना बच्चों, ये जो x पर मैंने लिखा है इसको पॉइंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पॉइंट। और ये जो y पे आ रहे हैं ना, पॉइंट y पे चल रहे हैं, इनको वैल्यू बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वैल्यू। तो याद रखना, पॉइंट वैल्यू। x पर जो लिखा है वो पॉइंट है, y पर जो है वो वैल्यू है। ठीक, अच्छा, अब एक चीज देखो बच्चों, x पर 3 लिखने पर, यानी 3 पॉइंट लिखने पर जो मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है इस फंक्शन की, कितनी मिल रही है? 15 मिल रही है, यानी इससे ज्यादा नहीं मिलेगी। आप खुद ही देखो, 3 लिखने पर x की जगह पर x 3 लिखोगे तो y कितना मिलेगा? 15। उससे पहले जितने भी पॉइंट है, जैसे देखो 1 लिखा तो 5 मिल गया, कोई और मान लो यहाँ पे ऐसे पॉइंट मान लो, यहाँ पे ये 2 लिखा तो 10 मिल गया, इधर भी आपको ऐसे पॉइंट, सपोज यहाँ मान लो इधर कि 4 लिखा, 4 पर भी 10 मिल रहा है, जो चाहे वो लिख लो। लेकिन जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू कितनी है इसकी? 15। और 15 किस पे आती है? कौन से पॉइंट पे? 3 पर। कितने पे आती है? 3 पर। तो इस पॉइंट को बेटा, इस पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। क्यों? क्योंकि 3 लिखने पर मैक्सिमम वैल्यू मिलती है। क्या मिलती है? मैक्सिमम वैल्यू। तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? इस 3 वाले को बोलेंगे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। बहुत ध्यान से समझना, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और ये जो हमको वैल्यू मिली है 15, इसको क्या बोलेंगे? इसको बेटा बोलेंगे मैक्सिमम वैल्यू। क्या बोलेंगे? मैक्सिमम वैल्यू। बात समझ में आई कि इस कर्व में, ये कर्व में देखो ऐसे यार,
तो सबसे टॉप का पॉइंट, सबसे टॉप की वैल्यू कितनी है? 15 है। और ये 15 कब मिलता है हमें? जब x की वैल्यू 3 लिखते हैं। जब x की वैल्यू 3 लिखते हैं तो y की वैल्यू 15 मिलती है, जो सबसे हाईएस्ट है। इसके बाद जितने भी पॉइंट हैं सब कम है। कहानी समझ में आ रही? कुछ यानी कि पॉइंट नंबर 1 से 5 के बीच में, अगर हम एक इंटरवल देखें, पॉइंट नंबर 1 से 5 के बीच में, 1 से 5 के बीच में, यानी x बिलोंग करता है 1 to 5, तो 1 से 5 के बीच में जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है फंक्शन की y की, वो कितनी है? 15 है। और कितने पर? x इज इक्वल टू 3 पर। x इज इक्वल टू 3 पर मैक्सिमम वैल्यू जो है इस फंक्शन की वो कितनी है? 15 है। यानी इसके बाद जितनी भी वैल्यू मिलेंगी सब छोटी होंगी, इससे बड़ी नहीं हो सकती। ये मैक्सिमम हो गया। कहानी समझ में आ रही है? चलो ऐसे समझो। फिर देखो एक तरीका और बताते हैं। जैसे मान लो ये कॉलोनी है, ये ठीक है, एक कॉलोनी है और कॉलोनी में ढेर सारे घर होते हैं, सबके अपने अपने घर होते हैं, ठीक है? बात समझ में आ रही है? तो मान लो जैसे ये पहला घर है, ये पहला घर है कॉलोनी का, सबसे फर्स्ट पहला मकान ये है, और सबसे आखिरी मकान जो है ये है। पहला मकान, आखिरी मकान, पहला मकान, आखिरी मकान। और इसमें ढेर सारे और मकान, बहुत सारे, भाई कॉलोनी में हजारों मकान होंगे, ठीक? तो मान लेते हैं यहाँ पर कोई मकान रहा होगा, ठीक है? ये जैसे मान लो ये शर्मा जी का घर है, ठीक है? ये वर्मा जी का घर है, ये मान लो पांडे जी का घर है, पांडे जी का घर है, ठीक है? और ये कुछ और मान लो भैया, ये चलो शुक्ला जी का घर है, ये दुबे जी का घर है। तो कॉलोनी में सबसे पहला घर किसका है? किसका है? शर्मा जी का। किसका है? शर्मा जी का। और सबसे आखिरी घर कौन सा है? दुबे जी का। सबसे पहला घर शर्मा जी का, सबसे आखिरी घर दुबे जी का, ठीक? बात समझ में आई? और इन शर्मा जी और दुबे जी के घरों के बीच में और ढेर सारे घर बने हुए हैं, बहुत सारे घर, ठीक? ये मान लो ये घरों की ऊंचाई है, हाइट है, ये 10 मीटर, ठीक है? 5 मीटर, ठीक? ऐसे मान लो ऊंचाई है घरों की। तो इन सारे घरों में सबसे ऊंचा घर किसका है? ध्यान से देखो, पी फॉर पांडे जी, थाना में बैठे ऑन ड्यूटी, बजावे है पांडे जी सीटी। तो पांडे जी भैया, पांडे जी का जो घर है वो सबसे ऊंचा है। कहाँ? शर्मा जी के घर से लेके दुबे जी के घर, शर्मा जी के घर से लेकर के दुबे जी के घर के बीच में सबसे ऊंचा घर किसका है? पांडे जी का है। किसका है? पांडे जी का। तो यानी 1 से लेकर के 5 तक के इंटरवल में सबसे जो हाईएस्ट वैल्यू है वो कितनी है? 15 है। कौन से पॉइंट पर? x इज इक्वल टू 3 पर। यानी आप चाहे जो भी, अब देखो यहाँ पे x इज इक्वल टू 4 रखा है, फिर भी 10 ही मिल रहा है। x इज इक्वल टू 5 रखा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इधर कोई पॉइंट लिख लो, चलो 4, तो 5 लिखने पर x की वैल्यू 5 लिखने पर y कितना मिल रहा है? 4 मिल रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा x की वैल्यू 3 लिखने पर y 15 मिल रहा है। यानी सबसे ऊंचा घर किसका? पांडे जी का। कहानी समझ में आई? कुछ ठीक है? चलो अच्छा, अभी थोड़ा सा और इतना समझ में आया, ठीक है? अभी इसको मैं मिटा देता हूँ और देखो ध्यान से, है ना? जो बातें समझा रहे बहुत ध्यान से समझो, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है ये, है ना? 2 मिनट में आपको समझ में आएगा, ठीक? ध्यान से देखिए। जैसे मान लीजिए बच्चों, यहाँ पे मान लीजिए, ठीक? ये मैंने कर्व बनाया है ना, दिख रहा है, ठीक? ये कर्व बनाया है। अभी समझ में आया ना? मैंने इंटरवल जैसे बताया। तो पहली चीज, अगर आपको मैक्सिमा या मिनिमा, कोई बात, अभी मैं मैक्सिमा की बात कर रहा हूँ, अभी मिनिमा पे भी आएंगे। मैक्सिमा अगर पता करना है तो पहली चीज तो आपको एक इंटरवल तो पता होना चाहिए भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक के इंटरवल में, ठीक है? यहाँ से लेकर के यहाँ तक के इंटरवल में एक इंटरवल होगा, और इतने इंटरवल के बीच में एक सबसे हाईएस्ट वैल्यू लेकर आता होगा। तो जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू मिले पॉइंट पर, यानी y की वैल्यू सबसे हाईएस्ट ऊपर मिलेगी। और जिस पॉइंट पे मिले, ठीक है? मान लो यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये x1 है, ये पॉइंट जो है ये x2 है, और इन सबके बीच में जो मिल रहा है ये पॉइंट, ये कितना है? चलो इसको मान लेते हैं x0। तो ये जो हाईएस्ट वैल्यू मिली y की, चलो इसको कितना लिख लेता हूं मैं? y0 लिख देता हूं, ठीक है? तो x0 पॉइंट पुट करने पर सबसे हाईएस्ट वैल्यू जो मिलती है फंक्शन की, वो क्या होती है? y0। कहां से? x1 से लेके x2 के बीच में। इतनी कहानी समझ में आई? बोलो, है ना? अच्छा, एक चीज और है बेटा, ध्यान से देखो। जब भी हम मैक्सिमा की बात कर रहे हैं, मैक्सिमा की, अगर मैंने क्या कहा, देखो भैया यहाँ शर्मा जी के घर से लेकर दुबे जी के घर के बीच में बहुत सारे घर बने, बहुत सारे। तो मान लो अगर आप यहाँ पे किसी भी पॉइंट पर अगर आप इसका टेंजेंट निकालोगे, ठीक है? स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालोगे,
तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा। क्यों? देखो मैं यहां से टेंजेंट निकालता हूं, ये आप ये देखो, तो ये एंगल जो बन रहा है, ये एंगल टेंजेंट जो इसका देखो, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट बनना है टेंजेंट। तो ध्यान से देखो, स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब, स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब tan थीटा, ये तो होता है ना tan थीटा, बोलो जल्दी से, ठीक। और tan थीटा को हम लोगों ने क्या पढ़ा है, m में पढ़ा है, और इसको हम लोग dy by dx भी बोलते हैं, बताया कि नहीं। तो इधर जितने भी एंगल बनेंगे, जितने भी स्लोप ऑफ टेंजेंट बनेंगे, वो सारे 90 डिग्री से कम होंगे। ध्यान से देखो, आप कहीं भी बना लो, इस पॉइंट पे बना लो, ये देखो, तो ये भी क्या बनना है, 90 डिग्री से कम बनना है। तो 90 डिग्री से कम का मतलब tan पॉजिटिव हुआ, tan पॉजिटिव, तो tan पॉजिटिव मतलब m पॉजिटिव, m पॉजिटिव मतलब d by dx भी पॉजिटिव। यानी कि लेफ्ट साइड में जहां भी हमारा मैक्सिमम पॉइंट होगा, तो मैक्सिमम पॉइंट के लेफ्ट में क्या कहा मैंने, मैक्सिमम पॉइंट, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू के जहां भी हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है इस कर्व पे, इसके लेफ्ट में, क्या बोला हमने, लेफ्ट में, L फॉर लेफ्ट। तो लेफ्ट में जो d by dx होगा, d by dx होगा, d by dx होगा, वो हमेशा पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव मतलब जीरो से बड़ा होगा, यानी d by dx क्या होगा, जीरो से बड़ा होगा। इतनी बात समझ में आई, ठीक। उसके बाद में अब ध्यान से देखो, ये मैक्सिमम वैल्यू है, इसके बाद जितने भी आप यहाँ पे ये पॉइंट ले लो, कोई भी पॉइंट, मैं अगर इससे टेंजेंट ड्रॉ करूं, ध्यान से देखो, इस पॉइंट से मैं ऐसे टेंजेंट ड्रॉ किया, तो आप खुद देख लो भैया, ये क्या मिल रहा है, आप ऐसे देखो, इस तरह से बाहर जा रहा है, तो ये 90 डिग्री से बड़ा हो गया। तो 90 डिग्री से बड़ा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि भैया dy dx का मतलब tan थीटा ही तो है, तो क्या होगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यानी कि मैक्सिमम जो भी वैल्यू मिलेगी उसके बाद, यानी मैक्सिमम वैल्यू इस पॉइंट में मिलेगी, इसके राइट में, इसके राइट में, R फॉर राइट, राइट में d by dx जो होगा, d by dx जो होगा वो कैसा होगा, हमेशा नेगेटिव, यानी जीरो से छोटा होगा। तो यानी मैक्सिमम पॉइंट पर, मैक्सिमम पॉइंट के लेफ्ट में d by dx स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, यानी ऑलवेज पॉजिटिव, और मैक्सिमम पॉइंट के राइट में d by dx यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑलवेज नेगेटिव, ठीक। लेकिन एक चीज अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, ये रहा मैक्सिमम पॉइंट, रहा कि नहीं रहा। तो मैक्सिमम पॉइंट पर, फिर से समझो, मैक्सिमम पॉइंट पर अगर मैं यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करूं, तो देखो भैया ये टेंजेंट एकदम सीधा होगा। सीधा का मतलब ये क्या हो रहा है, ये x एक्सिस के पैरेलल होगा, ये भैया x एक्सिस है, ये पैरेलल है, ऐसे बनना है, ध्यान से देखो, ये पॉइंट ऐसे बनना। तो x एक्सिस के पैरेलल होता था, तो याद करो क्या होता था, अगर कोई भी लाइन x एक्सिस के पैरेलल हो जाए तो क्या होता था, तो dy by dx इज इक्वल टू 0 हो जाता था। याद आ रहा है। तो एक बात तो समझ में आती है कि इसका कोई भी क्वेश्चन होगा, जो भी होगा, अगर मुझे इसका मैक्सिमम पॉइंट पता करना है, क्वेश्चन में अगर मुझे मैक्सिमम पॉइंट पता करना है, तो d by dx 0 होना चाहिए, d by dx 0 होना चाहिए। तो हमें क्या पता चलेगा, मैक्सिमम पॉइंट पता चलेगा। क्या पता चलेगा, मैक्सिमम पॉइंट पता चलेगा, ठीक है। अच्छा, इतनी कहानी समझ में आई, ठीक। अब देखो, अब मिनिमा के कॉन्सेप्ट पे आते हैं, ठीक है। ये मैक्सिमम वाला समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब आते हैं मिनिमा के कॉन्सेप्ट पे। मैक्सिमा का कॉन्सेप्ट तो समझ में आया, पक्का, ठीक है। अब देखो बच्चों कि इसमें क्या होगा, मिनिमा के कॉन्सेप्ट है। अभी देखो बच्चों, स्टार्टिंग में मैंने ये इस तरह से कर्व बनाया था ना, याद है ना, ऐसे करके यूं ऐसे करके बनाया था, ठीक। अब इसमें ध्यान से देखो, ये जो इधर वाला हिस्सा दिख रहा है, ये नीचे जो बना है ऐसे, ठीक। ये पहाड़ है, ये पहाड़ ले लिया मैंने। अभी ये जो गड्ढा है, नीचे गड्ढा, तो ये वाला इतना हिस्सा उठाता हूँ मैं, इतना हिस्सा, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना, जो बता रहे ना, बहुत ध्यान से समझना। मैंने यहाँ पे सबसे पहले ऐसे ही कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर लिए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है भाई। ये एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, ओके। और यहाँ पे देखो, मैंने ये एक ऐसे कर्व बना दिया इस तरह से। चाहिए तो मैं बना चुका हूँ, अभी गड्ढा वाला बनाना है, ऐसे ही एक ऐसे कर्व बना दिया, ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखो फिर से वही चीज, यहाँ पर एक पॉइंट हो गया, सबसे पहला घर शर्मा जी का, सबसे लास्ट वाला घर वर्मा जी का मान लेते हैं,
ठीक है। यहाँ पे कुछ वैल्यू हो गई, सपोज यहाँ पे मान लो ये 15 हो गई, ठीक है। फिर यहाँ पे कुछ वैल्यू होगी, फिर यहाँ पे कुछ वैल्यू होगी। अगर मैं कहूँ इसका सबसे मिनिमम वैल्यू, सबसे मिनिमम, जैसे मान लो ये मिनिमम पॉइंट है, इससे कम कुछ नहीं, फिर जितनी वैल्यू आएंगी इधर सब बढ़ी आएंगी। इधर जैसे ये देखो कम होता गया, कम होता कम होता, यहाँ तक एकदम मिनिमम हो गया। इसके बाद जितना भी होगा सब बड़ा होगा। तो यहाँ पर मान लो ये इधर शुक्ला जी का घर था, ठीक है, शर्मा जी का घर था, इधर मान लो ये गुप्ता जी का घर हो गया, ये इधर पांडे जी का घर हो गया, ठीक है, इधर चलो मान लो दुबे जी का घर हो गया, ठीक। अब फिर से देखो, सबसे पहला घर शर्मा जी का, सबसे आखिरी घर वर्मा जी का, ठीक। तो मान लेते हैं ये पॉइंट यहाँ पर हो गया कुछ, x की वैल्यू कितनी है 1 मान लेते हैं, और ये जो लास्ट वैल्यू है, ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ये यहाँ पे कुछ भी मान लो यार, चलो मान लो ये 5 है, तो 1 से लेकर 5 तक इंटरवल हो गया, ठीक। इसमें जो 1 पर वैल्यू मिल रही है, कितनी मिल रही है 15, कितनी मिल रही है 15। उसके बाद मान लो यहाँ पर ये ऐसे एक पॉइंट मान लो ये 2 है, यहाँ पर 10 मिल रहा है, फिर ये पॉइंट मान लिया मैंने इधर, ऐसा दिख रहा है ना, ये पॉइंट मान लो ये 5 है, और यहाँ पर जहाँ पांडे जी का घर है, यहाँ पर मान लो ये कितना है 3 मान लेते हैं, ऐसे मान लो क्या जाता है, ठीक है, मानने में क्या जाता है, मान सकते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पर तो सबसे मैक्सिमम पॉइंट ये वाला था, जहाँ पांडे जी का घर है सबसे ऊंचाई पे, और इधर देखो सबसे छोटा घर जो है वो पांडे जी, तो पांडे जी यहाँ पे बहुत अमीर थे, पांडे जी यहाँ पे बहुत गरीब हो गए, तो सबसे छोटा घर किसका, पांडे जी का, सबसे छोटा घर किसका, पांडे जी का, यानी सबसे मिनिमम वैल्यू, सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है इसकी 5। कौन से पॉइंट पर 3, x बताता है पॉइंट को, y बताता है वैल्यू को, ठीक है। और ये मान लो ये फंक्शन है fx, y इज इक्वल टू fx, y इज इक्वल टू fx, उसका कर्व दिया हुआ है। तो सबसे मिनिमम पॉइंट x की वैल्यू कितनी 3 और y इज इक्वल टू 5, यानी x की वैल्यू 3 रखने पर y कितना आता है 5 आता है मिनिमम। इससे मिनिमम कुछ नहीं, बाकी जो भी होगा इससे बड़ा होगा, सब कुछ इससे बड़ा। तो सबसे छोटा पॉइंट ये, तो इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ मिनिमा। क्या बोलेंगे बच्चों, पॉइंट ऑफ मिनिमा। और ये जो वैल्यू आई है इसको बोलेंगे मिनिमम वैल्यू। क्या बोलेंगे, मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, यानी इससे कम वैल्यू नहीं आ सकती, जो भी वैल्यू आएगी इससे ज्यादा आएगी, ठीक। इस वाले में मैक्सिमा, इस वाले में मिनिमा, दोनों कहानी समझ में आई, ठीक है। फिर से इसमें एक चीज देखो, जो मैंने कि इसमें बताया था कि अगर बच्चों, ठीक है, यहाँ पे बना देता हूँ, है ना, यहाँ पे बना देता हूँ, ऐसे देखो जैसे ये बनाया मैंने, ठीक है, ये एकदम मिनिमम पॉइंट है, ये मिनिमम पॉइंट है, ठीक, मिनिमम पॉइंट। अब मिनिमम पॉइंट के अगर आप लेफ्ट में जाएं, इधर लेफ्ट साइड में जाएं, तो आप किसी भी पॉइंट पर अगर आप इसका टेंजेंट ड्रॉ करें, किसी भी पॉइंट पर, जैसे मान लो यहाँ किसी भी पॉइंट पर ये, तो ये टेंजेंट देखो ये ऐसे बाहर जा रहा है ना, बाहर भाग रहा है, किससे 90 डिग्री से ज्यादा। तो 90 से ज्यादा tan क्या होता है, नेगेटिव। तो फिर से अगर मिनिमम पॉइंट के लेफ्ट साइड में देखेंगे, लेफ्ट साइड में, तो tan नेगेटिव, और tan का मतलब d बाई डी एक्स, तो d बाई डी एक्स क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब जीरो से छोटा। तो यानी जब मिनिमम पॉइंट के लेफ्ट में d बाई डी एक्स जो होगा, d बाई डी एक्स यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होगा, ठीक है, वो क्या होगा, 0 से हमेशा छोटा होगा, ठीक। और अगर इधर देखो ये मिनिमम पॉइंट है, अगर इसके इधर राइट में जाते हैं, इधर यहाँ किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करो, ये देखो, तो ये बनाओगे तो देखो ऐसे 90 डिग्री से कम आ रहा है। तो 0 से 90 के बीच में tan क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी पॉजिटिव, यानी कि राइट साइड में d बाई डी एक्स क्या होगा, d बाई डी एक्स हमेशा 0 से बड़ा होगा। किसमें, मिनिमम की बात होगी, ठीक। तो मैक्सिमम में देखो जस्ट इसका उल्टा होता था, ठीक है। फिर एक चीज और, जैसा कि मैंने इसमें बताया था आपको कि मैक्सिमम में मैंने क्या बताया था आपको कि जब भी हमें मैक्सिमम पॉइंट पता करना होगा तो ऐसे यहाँ से आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल जाएगा, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल जाएगा, तो यानी d बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 में रखना पड़ेगा, ठीक। और एक बात याद रखना, ये जो d बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 रखेंगे, यानी फंक्शन को पहले डिफरेंशिएट करेंगे और फिर उसको d बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 रखेंगे, फिर वैल्यू आएगी। अब वो पॉइंट मिनिमा है या मैक्सिमा कैसे पता करेंगे, देखो ध्यान से, यही चीज इसमें भी है। अगर देखो ये पॉइंट है, अगर मैं इस पे ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करूं, ठीक है, टेंजेंट ड्रॉ करूं, ये देखो, तो टेंजेंट ड्रॉ किया, अभी मैंने बताया था लेफ्ट में सब बड़े, राइट में सब छोटे, पॉजिटिव,
इधर क्या होगा, सॉरी इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव। तो यहां पर देखो फिर से ये लाइन, ये सीधी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल तो है, तो अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो अगेन d/dx इज इक्वल टू 0, यानी मैक्सिमम पॉइंट पता करना हो या मिनिमम पॉइंट पता करना हो तो जो भी फंक्शन है उसको पहले d/dx निकालो, फिर उसको 0 के इक्वल रखो। तो d/dx इज इक्वल टू 0 जब रखोगे तभी हमें या तो मिनिमम पॉइंट पता चल जाएगा या मैक्सिमम पॉइंट पता चल जाएगा। लेकिन अब वो मिनिमम है या मैक्सिमम है, मतलब अब उसका कर्व ऐसे है या ऐसे है, ये कैसे पता लगाएंगे, ये कैसे पता लगाएंगे? तो अब इसकी कहानी अब समझते हैं, ठीक है ना? इतना समझ में आया आपको? अगर आपको लिखना है तो लिख लीजिए। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक, और मुझे इसका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम या मैक्सिमम पॉइंट जो भी है वो पता करना है, ठीक। और मुझे नहीं पता इसका कर्व कैसे बनेगा, मुझे नहीं पता इसका कर्व ऐसे बनेगा या ऐसे बनेगा, ये मुझे कुछ नहीं मालूम, ठीक है। अब देखो कैसे निकालते हैं हम, कैसे पता करेंगे। तो उसका देखो पहला तरीका क्या है, सबसे पहले मैंने क्या बताया था, जो भी फंक्शन दिया हो उसका डिवाइड करो, डिवाइड। तो चलो भैया इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो देखो ऐसे हो जाएगा f डैश x, इसका मतलब डिवाइड x ही होता है। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये 2 आगे आएगा तो ऐसे हो जाएगा 4x माइनस 8, 6 का तो 0 हो गया, ठीक। अब देखो मैं क्या कह रहा हूं, मैं बोल रहा हूं फॉर मिनिमा एंड मैक्सिमा। अब चाहे मिनिमा हो या मैक्सिमा हो, दोनों में एक चीज तो कॉमन रहती थी, क्या कि d/dx इज इक्वल टू 0। भाई इस पे टेंजेंट ड्रॉ करो तो भी d/dx 0, यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करो तो भी d/dx 0। तो फॉर मिनिमा एंड मैक्सिमा d/dx यानी f डैश x इज इक्वल टू 0, 0 के इक्वल होगा। तो इसको देखो यही है f डैश x, इसको 0 के इक्वल लिख दो, 4x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो यहां से जब वैल्यू निकालोगे 4x इज इक्वल टू 8, तो x की वैल्यू क्या आई 8/4, इसको कट किया तो 2 मिल गया, तो x की वैल्यू क्या मिली 2। अब x का मतलब पॉइंट, अब ये मिनिमम पॉइंट है या मैक्सिमम हमें नहीं पता, भाई मिनिमम पॉइंट है या मैक्सिमम, मुझे क्या पता है इसका कर्व ऐसे बनेगा या ऐसे बनेगा, पता ही नहीं। उसके लिए क्या करते हैं, तो उसके लिए कुछ नहीं करते बच्चों, हम क्या करेंगे दोबारा से डिफरेंशिएट करते हैं। जो भी हमारा देखो एक बार ये d/dx किया मैंने, ये आया, अब इसी को दोबारा d/dx करो। तो ध्यान रखना, जैसे मान लो मैंने इसका दोबारा d/dx किया, तो दोबारा d/dx करेंगे तो क्या होगा f डबल डैश x, ऐसे तो आएगा। अगर f डबल डैश x की वैल्यू पॉजिटिव आती है, क्या आती है पॉजिटिव, ठीक, पॉजिटिव आती है, तो जो भी हमारा फंक्शन होगा वो मिनिमम कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, मिनिमम कहा जाएगा। और जो भी x की वैल्यू आई है ये मिनिमम पॉइंट बन जाएगा। क्या, अगर f डबल डैश x की वैल्यू पॉजिटिव आए, देखो आए कुछ भी, हमें उससे मतलब नहीं है, 2 4 5 10 15 हजार कुछ भी आए, अगर पॉजिटिव आ रही है तो वो फंक्शन क्या बन जाएगा, मिनिमम। तो मिनिमम बन गया तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा, इस तरह से बनेगा, ठीक है। और अगर f डबल डैश x की वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो फंक्शन मैक्सिमम कहा जाएगा, मैक्सिमम। और ये जो पॉइंट आया वो मैक्सिमम पॉइंट होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अगर f डबल डैश x की वैल्यू पॉजिटिव आई तो मिनिमम, फंक्शन मिनिमम। अगर f डबल डैश x की वैल्यू नेगेटिव आई तो फंक्शन मैक्सिमम क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। देखो उसको ऐसे याद रखो, अगर आप लाइफ में पॉजिटिव रहोगे तो आपकी प्रॉब्लम मिनिमम रहेगी। ध्यान से समझो, लाइफ में अगर आप पॉजिटिव रहोगे, क्या रहोगे, लाइफ में पॉजिटिव, तो समझ लो f डबल डैश x लाइफ है, लाइफ जिंदगी, f डबल डैश x जिंदगी। अगर आप जिंदगी में पॉजिटिव रहोगे तो प्रॉब्लम मिनिमम रहेगी। आप जिंदगी में पॉजिटिव रहोगे तो प्रॉब्लम मिनिमम रहेगी। और अगर f डबल डैश x का मतलब लाइफ, जिंदगी, अगर आप जिंदगी में नेगेटिव रहोगे तो जो प्रॉब्लम होंगी वो क्या होंगी, मैक्सिमम हो जाएंगी, ठीक। इसीलिए लाइफ में पॉजिटिव रहने का, पॉजिटिव रहोगे तो प्रॉब्लम मिनिमम रहेगी। आई बात समझ में? हाँ, तो एक काम करते हैं, चलो भैया इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करते हैं, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो दोबारा से डिफरेंशिएट करोगे तो f डबल डैश x, तो देखो कितना आएगा 4 हो जाएगा खाली। तो ये बताओ पॉजिटिव है नेगेटिव, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव है
तो पॉजिटिव है, तो ये फंक्शन कैसा है, मिनिमम। मिनिमम तो यानी ये जो पॉइंट आया क्या है, ये मिनिमम पॉइंट है। यानी इसका अगर आप कर्व बनाए तो कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा ना, ऐसा। तो ये मिनिमम है, मिनिमम पॉइंट है। और अगर हमें मिनिमम वैल्यू पता करनी है, भाई ये तो पता चल गया कि f डबल डैश x पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो मिनिमम, ठीक। और पॉजिटिव है तो इसका मतलब f डबल डैश x 0 से बड़ा होगा। भाई पॉजिटिव का मतलब f डबल डैश x ग्रेटर देन 0, तभी तो पॉजिटिव कहा जाएगा। तो अगर 0 से बड़ा है तो वो पॉजिटिव है, ठीक है। तो पॉजिटिव मतलब मिनिमम, तो यानी ये फंक्शन x इक्वल टू 2 रखने पर मिनिमम वैल्यू देगा। क्या देगा, मिनिमम वैल्यू। तो अगर हमें मिनिमम वैल्यू पता करनी हो, ठीक है, मिनिमम वैल्यू पता करनी हो, ये हटा देता हूं, समझ गया ना यार, ठीक है। देखो मुझे मिनिमम वैल्यू पता करनी है, ठीक। यहाँ पे हम लिख लेते हैं if f डबल डैश x ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन इज मिनिमम एट x इज इक्वल टू 2। फंक्शन है वो मिनिमम है x इज इक्वल टू 2 पर, ठीक है भाई। अगर मिनिमम है तो मिनिमम वैल्यू कहाँ से मिलेगी, यहाँ से मिलेगी। x की जगह पे 2 पुट करो, ऐसे 2 पुट कर देते हैं। तो ये कितना, देखो इसका मतलब fx का मतलब y होता था, तो चलो मैं y लिख दूं, क्योंकि y का मतलब ही वैल्यू होता ही है। तो मिनिमम वैल्यू, तो यहाँ पे लिखो 2x स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4, 8 इंटू 2 प्लस 6, तो ये कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो ये कितना आएगा, 8 और 6 14 माइनस 16, तो कितना आया -2। यानी इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या है, -2, और वो कब, x इज इक्वल टू 2 रखने पर। कहानी समझ में आई, ठीक। क्योंकि देखो हम हर किसी का ग्राफ तो बना नहीं पाएंगे, नहीं बना पाएंगे, ठीक। लेकिन दोनों में एक चीज कॉमन है, चाहे मिनिमम हो चाहे मैक्सिमम हो, dy dx 0 रखो। किसको, पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, उसको 0 रखो, फिर एक वैल्यू आएगी, पॉइंट होगा। अब ये पॉइंट मैक्सिमम है या मिनिमम, इसके लिए फंक्शन को दोबारा से डिफरेंशिएट कर दो। अगर पॉजिटिव आया तो फंक्शन मिनिमम, अगर नेगेटिव आया तो फंक्शन मैक्सिमम। तो ये मिनिमम पॉइंट हो जाएगा या मैक्सिमम पॉइंट हो जाएगा। इतनी कहानी समझ में आ गई आप लोगों को, ठीक है ना। चलिए इसको लिख लीजिए। अब देखो बच्चों, इसमें बस थोड़ा सा और एक चीज और समझ लेते हैं। फिलहाल तो आपको मिनिमम मैक्सिमम समझ में आया होगा, ठीक है। देखो बच्चों, स्टार्टिंग में मैंने कुछ ऐसा कर्व बनाया था, ठीक। और इनमें से मैंने एक पहाड़ निकाल के आगे कर दिया था, या एक गड्ढा निकाल के आगे कर दिया था, समझ गए थे। अब देखो बच्चों, अगर मैं इस कर्व की बात करूं तो इसमें इसका सबसे मिनिमम पॉइंट ये है यहाँ पर। अगर मैं इस कर्व की बात करूं तो इसका मैक्सिमम पॉइंट ये है। अगर इसकी बात करूं तो इसका मिनिमम पॉइंट ये है। अगर इसकी बात करूं तो इसका मैक्सिमम पॉइंट ये है, ठीक है। यहाँ पे ये मिनिमम पॉइंट है, ये मैक्सिमम है, ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम है, ऐसे चल रहा है, ठीक। अच्छा एक चीज देखो, मैंने अभी जब बताया था, तो जब जैसे इसको मैंने निकाल के आगे बाहर कर दिया था, तो इसमें मैंने क्या बताया था कि इसका एक रेंज होती थी कि यहाँ शर्मा जी के घर से लेके वर्मा जी के घर तक, ठीक। पांडे जी का घर बड़ा है, ऐसे तो बोला था, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर देखो, जैसे ये वाला देखो, अगर आप ध्यान से, फिर से वही चीज, शर्मा जी के घर से लेके वर्मा जी के घर तक, यहाँ पर पांडे जी का घर सबसे छोटा है। यहाँ पांडे जी का घर इतने में पांडे जी का घर बड़ा है, इतने में पांडे जी का घर छोटा है, ठीक। तो अगर देखो, इसका कहने का मतलब है ये एक लोकल एरिया की बात हो रही है, लोकल। यहाँ इनके अगल बगल देखो, ये पांडे जी है, मान लो यहाँ पर रहते हैं शर्मा जी, और यहाँ पर रहते हैं गुप्ता जी। तो शर्मा जी और गुप्ता जी के घरों में सबसे बड़ा घर पांडे जी का, ठीक। यहाँ पे भी देखो, ऐसे इधर देखो, चलो मान लो यहाँ दुबे जी और गुप्ता जी के अगल बगल में जो सबसे छोटा घर है वो किसका है, पांडे जी का है, ठीक। तो ये देखो, ये लोकल की बात हो रही है। लोकल मतलब लोकल, ये कॉलोनी है जिसमें लोकल लोग रहते हैं। लोकल समझते हो ना, जैसे अपने इलाके के लोकल लोग, ठीक। जैसे मान लो आपका एक स्कूल है, आप स्कूल जाते हो, ठीक। आपकी क्लास है क्लास 12, तो क्लास 12 में बहुत सारे बच्चे होंगे, 50-60 बच्चे होंगे कि नहीं होंगे। और उन सब बच्चों में एक बच्चा ऐसा जरूर होगा जो टॉप करता होगा। यानी उस पर्टिकुलर क्लास में, आपकी पर्टिकुलर क्लास में वो एक बंदा है जो टॉपर है। टॉपर मतलब मैक्सिमम नंबर लाता है, ठीक, उस लोकल एरिया में। लेकिन अगर मैं अदर स्कूल की बात करूं, भाई एक कॉलोनी में तो 50 स्कूल होंगे,
50 स्कूल, जैसे मान लो ये 1 स्कूल 2 स्कूल 3 50 स्कूल है, तो यहाँ पर मान लो ये कोई लड़का है P4 कोई लड़का है, पांडे जी हैं जो टॉपर है, ठीक, या मान लो पांडे जी का घर यहाँ पे इतने में बड़ा है, लेकिन मैं यहाँ पे जाके देखा मैंने, यहाँ पे कोई और मान लो, यहाँ पर कोई और मान लो, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कोई और है, जैसे मान लो कोई और बंदा है, सपोज ए है, वो बंदा है ए, ठीक, ए, तो आप ध्यान से देखो पांडे जी का घर और ए, ठीक है, ए और कुछ भी मान लो, कुछ भी होगा, अमिताभ बच्चन, तो अमिताभ बच्चन का घर तो पांडे जी से बड़ा है, पूरे यहाँ से इतने से लेके इतने पूरी लोकेलिटी में आप देख लो, ये फिर मान लो कोई बी होगा, ठीक, ये सी है, तो इन सब पूरे में सबसे बड़ा घर किसका है? अमिताभ बच्चन का, ए का, ठीक। तो बेटा ये जो सबसे मैक्सिमम इन सब में पूरे में जो मैक्सिमम पॉइंट है, ये सारे पहाड़ मिला लो, इन सब में जो मैक्सिमम पॉइंट है वो ए है। क्या है? मैक्सिमम पॉइंट ए है। तो बेटा इसको हम लोग बोलेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमा। बात समझ में आ रही है? एब्सोल्यूट मैक्सिमा। और यहाँ पे देखो, ये जो अगर बात करें, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये देखो इतने से इतने एरिया में तो ये ऊंचाई है, सबसे ऊपर है, तो ये सब लोकल है। क्या है? सब लोकल है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये पांडे जी का क्या कहा जाएगा? लोकल मैक्सिमा। ये भी क्या है? लोकल मैक्सिमा। अगर यहाँ पे देखें, ये क्या है? लोकल मिनिमा। बात समझ में आ रही है? लोकल मिनिमा, ये भी लोकल मिनिमा। यहाँ पे देखो, सबसे इसमें सबसे नीचे जो घर है किसी का, यहाँ पे देखो सबसे छोटा घर, तो ये क्या होगा? सबसे कम, यानी ये पूरे फंक्शन में सबसे कम ये है, सबसे कम वैल्यू ये देगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? एब्सोल्यूट मिनिमा। बात समझ में आ रही है? एब्सोल्यूट मिनिमा। ये सब लोकल हैं, लेकिन सबसे कम कौन है? सबसे छोटा गुंडा ये, ठीक, सबसे बड़ा गुंडा ये, सबसे छोटा गुंडा ये। इन सारे गुंडों में, ये मान लो इलाके में सब भाई हैं अपने अपने इलाके के, ठीक, तो अपने अपने इलाके के भाई हैं, तो इन सारे पूरे इलाके में, पूरे शहर में सबसे बड़ा गुंडा ये है, सबसे बड़ा गुंडा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा। ठीक, और अगर लोकल की बात करें, इतने से इतने एरिया में, तो सबसे बड़ा गुंडा ये है। सबसे छोटा गुंडा ये भी छोटा गुंडा। क्या गुंडा बनेगा रे तू? तो सबसे छोटा गुंडा कौन सा है? ये एब्सोल्यूट मिनिमा। ठीक, तो बात समझ में आई? एब्सोल्यूट मिनिमा और एब्सोल्यूट मैक्सिमा, लोकल मिनिमा या लोकल मैक्सिमा का कॉन्सेप्ट इतना तक क्लियर है ना? ठीक है, तो चलिए मैं आपको इसमें 1-2 क्वेश्चन करा देता हूं, तो अगर जो थोड़ा बहुत डाउट होगा वो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक, और मैं आप लोग को एक कॉन्सेप्ट और भी इसमें बताना चाहता हूँ, लेकिन इस क्वेश्चन के जरिए समझाता हूँ। देखो क्या, जैसे मान लीजिए दिया हुआ है x-1, ठीक, और मुझे पता करना है इसमें क्या? मिनिमा या मैक्सिमा पता करना है। ठीक है, तो मिनिमा मैक्सिमा पता करने के लिए सबसे पहले मैंने क्या बताया? जो भी फंक्शन दिया उसको डिफरेंशिएट कर लो। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में करते हैं, तो देखो ये ऐसे हो जाएगा, f' x इक्वल टू, ये कितना आएगा? x की वैल्यू 1 आ गई। फिर उसके बाद मैंने क्या बताया कि फॉर मिनिमा एंड मैक्सिमा, चाहे मिनिमा हो या मैक्सिमा हो, उसके लिए क्या रखते हैं? f' इक्वल टू 0 के इक्वल। तो इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो 1 इक्वल टू 0। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या 1 कभी 0 के इक्वल हो सकता है? भाई 1 तो 0 के इक्वल नहीं हो सकता। तो कभी ऐसा केस मिल जाए, ठीक, तो याद रखना, इस तरह के केस में क्या होता है? ना तो मिनिमा होगा ना मैक्सिमा होगा। तो इस तरह के केस में हम बोलेंगे कि neither मिनिमा नॉर मैक्सिमा। बात समझ में आ रही है क्या? क्योंकि भैया 1 कभी 0 के इक्वल होगा क्या? ऐसा हो ही नहीं सकता, नॉट पॉसिबल। कहानी समझ में आई? जैसे देखो एक क्वेश्चन और बताता हूँ, जैसे मान लो ऐसे लिखा है f' इज इक्वल टू x³ + 1, ऐसे दिया हुआ। चलो भाई इसका डिवाइड करते हैं, डिफरेंशिएट, तो ऐसे हो जाएगा f', ये कितना आएगा? 3 आगे आएगा, 3x²।
तो फिर से वही चीज, फॉर मिनिमा एंड मैक्सिमा, फॉर मिनिमा एंड मैक्सिमा, फॉर मिनिमा एंड मैक्सिमा, और मिनिमा एंड मैक्सिमा f डैश x इज इक्वल टू 0, तो इसको 0 के इक्वल रखो, 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से ये 3 0 हो जाएगा ऐसे, मतलब 3 जाएगा 0 के साथ 0, x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 0, x की वैल्यू कितनी है 0 है, ठीक, x की वैल्यू 0 है। तो याद रखना जब x की वैल्यू ही 0 हो गई, मतलब x की वैल्यू ही 0, भाई 0 क्या है, 0 ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, क्या, जब x की वैल्यू ही 0 आ जाए, x की वैल्यू ही 0 आ जाए, ठीक है, तो इस तरह से आप समझ लेना, इस तरह से आप समझ लेना, ना तो वो मिनिमा कहा जाएगा ना मैक्सिमा कहा जाएगा, ना मिनिमा कहा जाएगा ना मैक्सिमा कहा जाएगा। बात समझ में आई? इतना तो क्लियर होगा बच्चों। अब देखो एक चीज और याद रखना, जैसे मान लो कि fx इज इक्वल टू, आपको एक ऐसे फंक्शन दे दिया गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन, क्या दे दिया गया है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो बच्चों एक्सपोनेंशियल फंक्शन ना तो मिनिमम होता है ना ही मैक्सिमम होता है, ना तो मिनिमम होता है ना ही मैक्सिमम होता है। क्यों, ये भी समझ लो। देखो जो एक्सपोनेंशियल होता है ना, इसकी जो वैल्यू होती है बच्चों, ये e की जो वैल्यू होती है वो 2.71 समथिंग होती है, कितनी होती है 2.71। अब देखो बहुत ध्यान से समझो, अगर मैं पता करना चाहता हूँ मैक्सिमा या मिनिमा, तो आप इसको क्या करोगे, सबसे पहले डिफरेंशिएट ही तो करोगे, तो ये ex का तो वापस ex ही आ जाएगा, ठीक। और हमने पढ़ा हुआ है फॉर मिनिमा मैक्सिमा f डैश x इज इक्वल टू 0, ऐसे तो लिखोगे f डैश x इज इक्वल टू 0 काय के लिए, फॉर मिनिमा एंड मैक्सिमा। तो अब मैं इसको अगर इक्वल रखूं ex इज इक्वल टू 0, ठीक, ex इज इक्वल टू 0। अब मेरे को एक बात बताओ, ध्यान से देखो, 0 का मतलब जैसे यहाँ पे देखो ये 0 दिया हुआ है, तो e की पावर 0, सॉरी यहाँ पे 0 दिया हुआ है, ex की वैल्यू जो है, ex की वैल्यू है कभी 0 आ ही नहीं सकती। क्यों, अगर आप सोचो मैं x की जगह पर भी 0 लिख दूं, e की पावर 0, तो भी इसका मतलब 1 है, इसका मतलब 1 है, इसकी वैल्यू कभी 0 आएगी नहीं, 0 कभी आएगी नहीं। आप कुछ भी रखो, e की पावर 1 रखा तब तो भैया यही आ रहा है, जो भी चाहे, अगर आप इसमें माइनस भी रख दो, e की पावर -1, तो ये देखो ये ऐसे बन जाएगा 1/e, तो हमें पता है 1/e की वैल्यू कितनी है 2.7। अब इसको यार जो भी सॉल्व करके आए, यहाँ पर जो भी वैल्यू सॉल्व करके आए, कभी 0 से छोटी आएगी क्या, कभी 0 के इक्वल आएगी क्या, कभी 0 के इक्वल नहीं आएगी। तो ऐसे केस में क्या होता है, क्या होता है, ना तो हमारे पास मिनिमा होगा ना मैक्सिमा होगा, यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है ना तो मिनिमम कहा जाता है ना ही मैक्सिमम कहा जाता है। सिमिलरली इसी तरह से अगर आपको ऐसे दे दिया जाए fx इज इक्वल टू log x, ठीक, log x, तो बच्चों ये फंक्शन भी ना तो मिनिमम होगा ना मैक्सिमम होगा, ठीक, ना मिनिमम होगा ना मैक्सिमम होगा। क्यों, ये भी देखो, फॉर मिनिमम हम क्या करेंगे, इसको पहले डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, डिफरेंशिएट करेंगे, तो f डैश x ये क्या आ जाएगा 1/x। तो फिर हमने पढ़ा है फॉर मिनिमा मैक्सिमा, फॉर मिनिमा एंड मैक्सिमा, फॉर मिनिमा एंड मैक्सिमा, इसको 0 को इक्वल रख दो, 1/x इज इक्वल टू 0। तो अब इसको जब आप घुमाओगे तो ऐसे हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 0। तो भैया 1 कभी 0 के इक्वल हो सकता है, यहाँ से x ही खत्म हो गया, 1 इज इक्वल टू 0 के इक्वल हो सकता है, नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। तो इस केस में भी क्या होगा, लॉगरिथम फंक्शन यानी log x कभी भी निकालोगे, लॉगरिथम फंक्शन का पता करोगे तो ना तो मिनिमम होगा ना मैक्सिमम होगा। बोलो, इतनी कहानी समझ में आई? तो आप तो बताओ कि आप लोगों को मिनिमम मैक्सिमा के कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम हुई, कोई प्रॉब्लम हुई? अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो आप लोग कमेंट करके पूछिए मुझसे, जो चीज नहीं समझ में आई कम से कम एक बार पूछेंगे तो तभी तो पता चलेगा क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, ठीक है ना? ओके, ठीक है बच्चों, तो फिर अच्छे से पढ़ाई करो, खूब दिल लगा के। थैंक यू।